इनके उत्तर दीजिए। बहुत सारे प्रश्न हुए और वहाँ एक प्रश्न ये भी हुआ कि कति देवा, याज्ञवल्क्य ये बताइए कि देवता कितने हैं। याज्ञवल्क्य ने कह दिया 3000 देवता हैं। अब विदग्ध ने दोबारा प्रश्न किया कि याज्ञवल्क्य सोच करके बताइएगा कि देवता कितने हैं। वो कहने लगे 303 है। अब पहला प्रश्न था 3000 हैं, कहा सोच करके उत्तर दो, 303 है। अब दोनों उत्तर जब डिफर कर रहे होंगे तो स्वाभाविक है अगला प्रश्न तो पूछा जाएगा कि वो ठीक थे या ये ठीक है। सोच सोच करके बताओ। अच्छा एक बार और सोच लो और फिर बताओ। इंटरव्यू में कई बार यही होता है, जब प्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो जो इंटरव्यू देने वाला है वो क्या करता है, वो थोड़ा बहुत लड़खड़ाया, फिर वो यही कहते हैं कि अच्छा सोच लो। उसने भले ही दूसरी बार ठीक बता दिया, फिर कहते हैं कि और सोच लो एक बार, वो फिर विचलित हो जाएगा। तो याज्ञवल्क्य से कहा कि अच्छा तुमने बता दिया इतने हैं, आप कह रहे हो इतने हैं, तो जरा और सोच कर बता दो कितने हैं। उन्होंने कहा कि 33 है। अब 3 उत्तर दिए हैं, तीनों भिन्न भिन्न हैं। कहा कि 33 हैं। कहा कि फिर सोच लो एक बार कितने हैं। उन्होंने कहा कम बता दिया 3 है, कि और सोच लो कितने हैं। कहने लगे 2 हैं। कहा कि और सोच लो कितने देवता हैं। कहने लगे कि 1.5 है। अध्यर्ध कहा है, एक पूरा और एक आधा, 1.5 है देवता। अब प्रश्न देखिए, उत्तर देखिए याज्ञवल्क्य के। वो कहता है और सोच लो कितने हैं। उन्होंने कहा कि देवता तो एक ही है। तो फिर ये सब क्या था। तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया। ऋग्वेद का एक मंत्र है, पीछे जा चुका है, 3 शतात्रि सहस्राण्यग्निम 63 देवा नवचा सपर्यम ओक्षण घृतैरस्तृणन बर्हिरस्मा आसीद भूतारम न्यसादयन्त। इस मंत्र में 3 शता त्रिसहस्राण्यग्निम 300 3000 सब मिला मिलू करके 3339 की संख्या पूरी हो जाती है। और याज्ञवल्क्य ने यही संख्या बताई थी कि 300 हैं, 3000 हैं, 33 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 3339 की संख्या बताई। अब मैक्स मूलर आदि ने जब वेद को पढ़ा और देवताओं के संदर्भ में उनकी धारणा पहले से बनी हुई थी कि देवता तो विग्रहवती हैं, आकार वाले देवता हैं, तो इसलिए मैक्स मूलर आदि ने यह अवधारणा बना ली कि जो आर्य थे, वेद के मानने वाले व्यक्ति थे, उनको देवताओं के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए वो क्या थे, वो बहुदेववादी थे। क्योंकि देखिए 3339 देवताओं का वर्णन ऋग्वेद में आता है, यजुर्वेद में पढ़ेंगे। ये देवा दिव्येकादशस्थ है, पृथिव्या मध्य एकादशस्थ है, अपसु क्षितो महीनैकादशस्थ है, ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्। वो 11 देवता जो पृथ्वी पर हैं, वह 11 देवता जो अंतरिक्ष में हैं, वो 11 जो द्यू में हैं, कितने हो गए, 11 गुणा 3 33 हो गए। कहीं वसुओं की चर्चा है, कहीं रुद्रों की चर्चा है, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, कहीं आदित्यों की है तो 12 आदित्यों की चर्चा है। तो उन्होंने यही अवधारणा बना ली पश्चिम वालों ने कि वेद के पढ़ने वालों को, आर्यों को कुछ पता नहीं था। वो ये मानते थे कि बहुत सारे देवता हैं, और वो तो बहुदेववाद से धीरे धीरे बाद में चल करके एक देववाद की ओर आए। क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो ऋग्वेद की रचना हुई है, हम तो ये मानते हैं कि सारा ज्ञान परमेश्वर ने एक साथ दे दिया। पश्चिम के लोग ये भी नहीं मानते कि पहला मंडल पहले, दूसरा दूसरा, तीसरा चौथा, इस क्रम से लिखे गए होंगे। आप पुस्तक लिखते हैं, अध्याय 1 2 3 4 क्रम से रखते हैं। वो ये मानते हैं कि देखो 2 से लेकर के 7 तक के मंडल तो पहले लिखे गए थे,
फिर 8वां लिखा गया, फिर पहला लिखा गया, फिर 9वां लिखा गया और सबसे अंत में 10वां लिखा गया। और इसलिए 10वें मंडल तक आते आते बहुदेववाद की बात छूट गई। वहां केवल एक देवता की उपासना रह गई। 10वें मंडल का ही मंत्र आता, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहुरथो दिव्य सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिस्वानम आहु। तो मैक्स मूलर ने, दूसरों ने ये निष्कर्ष निकाला कि अंत में जाकर के इनको पता लगा कि ये एक ही देवता है मानने के योग्य। ये पहले भ्रमित होते रहे, ज्ञान बाद तक जाकर हुआ। तो वही जो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया था, तो विदग्ध साकल्य ने फिर प्रश्न पूछ लिया कि याज्ञवल्क्य ये बताओ फिर ये सब क्या था। कहा ये कुछ नहीं था, महिमान एव एषामिति, ये उस एक देव की महिमा है और महिमा के कारण उसके भिन्न भिन्न नाम है। अर्थात उसके जिस जिस गुण का जिसने दर्शन किया और उसे जो गुण उसमें दिखाई दिया उसने उस नाम से उसको संबोधित कर लिया। जैसे एक ही व्यक्ति की अलग अलग संज्ञाएं हो जाती हैं, उसका जो मुख्य नाम है, जो निज नाम है, वो तो एक अलग बना रहता है और बाकी सारे संबंधों के आधार पर नाम होते हैं। कहीं वो गुरु हो जाता है, कहीं वो उपदेशक है, कहीं आचार्य है, कहीं अध्यापक है, कहीं वो पिता कह करके कोई इसको पुकार रहा है, कोई भाई कह करके पुकार रहा है, उसका पिता है तो पुत्र कह करके पुकार रहा है और पौत्र है तो दादा कह के पुकार रहा है। ऐसे सारे रिश्तों के साथ तो नाम बदलते नहीं, संबोधन बदलते चले जाते हैं, किंतु व्यक्ति कौन है? मूल तो एक ही है। इसलिए वो परमेश्वर तो एक ही है। उसके भिन्न भिन्न जो गुण हैं, उन गुणों का जिसने दर्शन किया, किसी ने दर्शन किया कि वो परमेश्वर कैसा है। कहीं अपराध करके भागा, वर्षों तक भागता रहा, 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष भागा एक व्यक्ति अपराध करके। जवानी में अपराध किया, कब पकड़ा गया? आश्चर्य करेंगे कि एक व्यक्ति 50 से ज्यादा वर्षों तक अपने गांव के किसी व्यक्ति को नहीं मिला, अपराध करके भागा। और 50 वर्षों के बीच में 2-3 बार ये स्थिति हुई कि वो बिल्कुल अब गया दुनिया से, प्राण चले जाएंगे, मर जाएगा। बचता रहा और बचने के बाद जब ठीक हो गया, बड़े बड़े 2 झटके उसके साथ हुए। एक दिन वो सड़क पर घूमता हुआ जा रहा था जहां रहता था। बस में कोई सवारी जा रही है, बस में बैठे हुए एक आदमी ने देखा कि अरे, अब देखिए प्रांत भी दूसरा बदल गया, 500-700 किलोमीटर की दूरी पर रह रहा है व्यक्ति, सब कुछ बदल गया। उसने बस में से देखा, पीछे से चलते हुए आदमी इधर जा रहा, पीछे से बस, पीछे से देखा उसने कि ये तो ऐसा लगता है जैसा वो हो जो उसका बचपन का साथी था। और बस वाले से कहा कि बस रोक दो, मुझे उतार दो। उसने कहा आपका टिकट तो दिल्ली का है, कंडक्टर ने कहा। तो उसने कहा कि हाँ दिल्ली का, उतार दे। उतर गया और उतर करके उधर को चल दिया जिधर वो महाराज आ रहे थे। अकेले सज्जन सड़क के किनारे किनारे घूमते हुए, बुढ़ापे में, बैंत लिया हुआ है। और जाकर के देखा कि ये तो वही है बिल्कुल, और जाकर के उसी नाम से पुकारा है कि भाई जी सत श्री अकाल। अब भाई जी ने भी देख लिया कि ये तो बचपन का साथी है, कोई बात नहीं, मिले, कहाँ रहते हो? यहाँ रहता हूँ, सब बता दिया। बाद का वो संदर्भ थोड़ा सा अरुचिकर संदर्भ हुआ उनके साथ है, पर ईश्वर की व्यवस्था से बचता नहीं है व्यक्ति, वो उसका उदाहरण है और ये यथार्थ घटना है। तो किसी ने देखा कि वो परमेश्वर कैसा है। अरे हम 50 वर्ष भागे बचने के लिए और अंत में भी फिर पकड़ लिए, फिर पकड़ में आ गए, कैद में। ये तो परमात्मा बड़ा कठोर है, इतने लंबे, वो क्या कहता है आदमी, परमात्मा के बड़े लंबे हाथ हैं। हम कहते हैं ना, कानून के लंबे हाथ है, परमात्मा के लंबे हाथ हैं, कहीं भाग जाओ वहीं पकड़ लेगा। तो उसे लगा कि वो ये तो वरुण है।
तो उसे परमात्मा शिव नहीं दिखाई दिया, कल्याण करने वाला नहीं दिखाई देगा, और कहेगा उसे वो न्यायकारी तो कह सकता है मन से, पर बोलेगा क्या उसे कि बड़ा कठोर है, वरुण है, बांध लेता है अपने पास से। तो उसने वरुण परमेश्वर के इस गुण को देख लिया। दूसरे ने देखा कि परमेश्वर कैसा है कि परमेश्वर तो सर्वव्यापक है, कोई स्थान है ही नहीं, कहीं चले जाएं, प्रकाश में, अंधकार में, पूर्व पश्चिम ऊपर नीचे जहां जाएं वो सर्वत्र व्याप्त है। और जब उसे लगा कि वो तो क्या है, वो तो फिर विसलरी व्याप्त विष्णु है, छोटी से छोटी, कठोर से कठोर चीज उसके अंदर भी व्याप्त है। विश्व प्रवेश ने धातु से विष्णु बनेगा तो वहां भी प्रविष्ट है, कोई जगह है ही नहीं। तो उसने इन नामों से जो पुकारा वो भिन्न भिन्न नहीं हुआ। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि उपासना के योग्य वो एक ही है। ये जो नाम है ये सारे विशिष्ट गुणों के बोधक हैं। अब जो बात कर रहे थे हमने, जो किया था, जैसे दूसरा ही सूक्त पढ़ा, इसका देवता था अलक्ष्मीघ्नम, जो अलक्ष्मी है उसको नष्ट करने वाला। अब इन मंत्रों में जो बात कही गई है, जैसे यही कहा अधो यद्दारू प्लवते सिंधो पारे अपूर्सम, या आराई काणे विकटे गिरिम गच्छ। हम क्या चाहते हैं, जो अप्रिय है हम सब दूर चला जाए। इसलिए कई बार अप्रिय वस्तु को देख करके व्यक्ति आंख बंद कर लेता। शुतुरमुर्ग ही नहीं है अकेला दुनिया में, हम भी तो करते हैं ना ये काम। बचना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते, कुछ नहीं मिल रहा तो बस आंख बंद करके बैठ जाओ। शायद टिकट नहीं लिया और रेल में बैठे तो सोने का अभिनय तो करेंगे ही, करना पड़ता है ना। सो गया व्यक्ति, टीटी आया उठाने की कोशिश कर रहा है, वो बचे न बचे अलग बात। तो जो अप्रिय है उसको तो चाहते हैं दूर चला जाए। तो मान लीजिए यहाँ अलक्ष्मी है, दौर्भाग्य कह लीजिए, कंगाली है, व्यक्ति क्या चाहता है, दूर चली जाए। कहाँ चली जाए? हम नदी के इस किनारे पर खड़े हैं तो ये नदी के परली पार चली जाए, ताकि फिर लौट गई ना हो। और ऐसा चली जाए जैसे देखो लकड़ियां हैं ना पानी में, लट्ठे, समुद्र में भी तो लट्ठे आते हैं, नदी, बड़ी बड़ी नदियों में लट्ठे लाए जाते हैं लकड़ी के, वो बह करके इधर से उधर चला जाता है। अदो ये दारू प्लवते, जैसे दारू लकड़ी प्लवन करती है, उतरती डूबती चलती चलती पार उतर जाती है, ऐसे ये लक्ष्मी जो है दौर्भाग्य है, जो कंगाली है, जो अभाव है, वो मेरे जीवन से दूर चले जाएं। कैसे चले जाएं? तो उसका वर्णन होने के कारण से इस सूक्त का देवता अलक्ष्मी घृण कह दिया कि लक्ष्मी को, जो अलक्ष्मी है, जो लक्ष्मी नहीं है, उसको नष्ट करने वाला, दौर्भाग्य को दूर करने वाला। तो इसलिए इसके ऊपर ये अलक्ष्मी घृण इस सूक्त का नाम हो गया, देवता हो गया ये इसका। तो ये उपास्य नहीं हुआ। देवता का तात्पर्य दिव्य गुणों से युक्त होना, देने के सामर्थ्य से युक्त होना। माता पिता जन्म देते हैं, आचार्य ज्ञान देते हैं, ये जो सारे पदार्थ हैं, सूर्य चंद्र प्रकाश दे रहे हैं, सूर्य ऊर्जा दे रहा है, चंद्रमा शीतलता दे रहा है, औषधियों में आधान हो रहा, तो उसके कारण से है। तो इसलिए इन सब को देवता कह देते हैं। और वेद मंत्रों के साथ जो लगा हुआ देवता है वो उसका वर्ण्य विषय या सब्जेक्ट मैटर है।